अस्सलाम वालेकुम, चाओ आ तुत्ती। आप सबको आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम कुछ ऐसे इटालियन जुमले और मुकालमे सीखेंगे जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप किसी दोस्त से मुलाकात कर रहे हैं तो कौन से जुमले और मुकालमे आपके काम आ सकते हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप इटालियन ज़ुबान में ख़ुद को बेहतर तरीके से इजहार कर सकें और अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में उसे शामिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला हिस्सा है मुलाकात का आगाज़। जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं तो सबसे पहले आप उनको सलाम दुआ करते हैं, इसलिए हम कुछ इटालियन जुमले देखते हैं। चाओ come stai? Ciao, come stai? यानी हेलो, तुम कैसे हो। चाओ इटालियन ज़ुबान में गैर रस्मी सलाम का लफ्ज़ है जो आप दोस्तों और जान पहचान के लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। come stai? यानी तुम कैसे हो, ये वो सवाल है जो आप अपने दोस्त से मुलाकात के आगाज़ में पूछ सकते हैं। अगला जुमला है buongiorno, come va la giornata? buongiorno, come va la giornata? इस जुमले का मतलब है सुबह खैर, आपका दिन कैसा गुजर रहा है। buongiorno का मतलब है सुबह खैर और ये लफ्ज़ आप दिन के पहले हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। come va la giornata यानी आपका दिन कैसा गुजर रहा है। इससे आप अपने दोस्त के दिन के बारे में पूछ रहे होते हैं। अगला जुमला है quanto tempo è passato? quanto tempo è passato? इसका मतलब है कितने अरसे बाद मिल रहे हैं। ये जुमला आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी ऐसे दोस्त से मिल रहे हैं जिससे काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। quanto tempo è passato का मतलब है कितने अरसे बाद मिल रहे हैं। अगला जुमला है che sorpresa vederti qui? che sorpresa vederti qui? इसका मतलब है यहाँ तुम्हें देखकर हैरत हुई। ये जुमला आप उस वक्त कह सकते हैं जब आप किसी दोस्त को गैर मुतवक्का तौर पर कहीं देखते हैं। के सरप्रेज़ा का मतलब है कितनी हैरत है और वेदेरती क्वी यानी तुम्हें यहाँ देखकर। दूसरा हिस्सा है मुलाकात के दौरान की गुफ्तगू। अब जब आपने मुलाकात का आगाज़ कर लिया है तो आप अपने दोस्त से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत कर सकते हैं। आइए कुछ और जुमले देखते हैं जो आप उस दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। Cosa hai fatto di bello ultimamente? Cosa hai fatto di bello ultimamente? इसका मतलब है हालिया दिनों में तुमने क्या अच्छा काम किया है। ये जुमला आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप जानना चाहें कि आपका दोस्त हालिया दिनों में क्या मसरूफियात रखता है। Cosa hai fatto di bello? इसका मतलब है तुमने क्या अच्छा काम किया है और ultimamente का मतलब है हालिया दिनों में। And the next one is ti va di prendere un caffè insieme? Ti va di prendere un caffè insieme? इसका मतलब है क्या तुम्हें मेरे साथ कॉफ़ी पीने का दिल है। अगर आप अपने दोस्त को कॉफ़ी या चाय के लिए मदऊ करना चाहते हैं तो ये जुमला बहुत मुफीद हो सकता है। तिवादी का मतलब है क्या तुम्हारा दिल है और प्रेंदरे उन कफ़े इंसिए में इसका मतलब है मेरे साथ कॉफ़ी पीने का। अगला जुमला है Ho sentito che hai iniziato un nuovo lavoro. Come sta andando? Ho sentito che hai iniziato un nuovo lavoro. Come sta andando? इस जुमले का मतलब है
मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है, वो कैसा जा रहा है? ये जुमला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी दोस्त के नए काम या प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि आप उनकी ज़िंदगी के बारे में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। अगला जुमला है Hai visto quel film di cui tutti parlano? Hai visto quel film di cui tutti parlano? इसका मतलब है, क्या तुमने वो फिल्म देखी है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? ये जुमला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी मशहूर फिल्म के बारे में अपने दोस्त से बातचीत करना चाहते हैं। आई विस्तो का मतलब है, क्या तुमने देखी है? क्वेल फिल्म di cui tutti parlano, यानी वो फिल्म जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज Che ne pensi di andare al mare questo weekend? Che ne pensi di andare al mare questo weekend? इस जुमले का मतलब है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस वीकेंड पर समुंदर के किनारे चलें? अगर आप वीकेंड के लिए कुछ मंसूबा बनाना चाहते हैं तो आप ये जुमला इस्तेमाल करें। Che ne pensi यानी तुम्हारा क्या ख्याल है, di andare al mare समुंदर के किनारे जाने के बारे में। अगला जुमला है Ho letto un libro fantastico, te lo consiglio. Ho letto un libro fantastico, te lo consiglio. इसका मतलब है, मैंने एक शानदार किताब पढ़ी है, मैं तुम्हें उसका मशवरा देता हूँ। अगर आप अपने दोस्त को कोई किताब या फिल्म का मशवरा देना चाहें तो आप ये जुमला इस्तेमाल करें। ओले तो इसका मतलब है, मैंने पढ़ी है। तेलो कंसीलियो यानी मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ। तीसरा हिस्सा है मुलाकात का इख्तिताम। जब मुलाकात ख़त्म होने लगे तो आप अपने दोस्त को दोबारा मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर कर सकते हैं और अलविदा कह सकते हैं। इसके लिए कुछ जुमले देखते हैं। Ci vediamo presto, ci vediamo presto। इसका मतलब है जल्द मुलाकात होगी। ये जुमला उस वक्त कह सकते हैं जब आप अपने दोस्त से दोबारा जल्द मुलाकात की उम्मीद रखते हों। अगला जुमला है È stato un piacere parlare con te. Alla prossima. È stato un piacere parlare con te. Alla prossima. इस जुमले का मतलब है, तुमसे बात करके खुशी हुई, अगली मुलाकात तक। ये जुमला एक खुशगवार मुलाकात के इख्तिताम पर कहा जाता है। È stato un piacere यानी खुशी हुई। Alla prossima यानी अगली मुलाकात तक। The next one is Grazie per il tuo tempo. Ci sentiamo. Grazie per il tuo tempo. Ci sentiamo. इस जुमले का मतलब है, तुम्हारे वक्त के लिए शुक्रिया, बात होती रहेगी। अगर आप अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो ये जुमला बेहतरीन है। Grazie per il tuo tempo यानी तुम्हारे वक्त का शुक्रिया। Ci sentiamo बात होती रहेगी। अगला जुमला है Non vedo l'ora di rivederti. Non vedo l'ora di rivederti। इसका मतलब है, मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए बेताब हूँ। ये जुमला आप उस वक्त कह सकते हैं जब आप किसी से दोबारा मिलने का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हों। Non vedo l'ora का मतलब है, मैं बेताब हूँ। Rivederti यानी तुमसे दोबारा मिलने के लिए। The next one is Ti auguro una buona giornata. Ti auguro una buona giornata। इस जुमले का मतलब है, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। ये जुमला आप किसी मुलाकात के इख्तिताम पर
या बातचीत ख़त्म होने पर कह सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ ऐसे इटालियन जुमले और मुकालमे सीखे जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी दोस्त से मुलाकात के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन जुमलों को याद करके आप इटालियन ज़ुबान में मज़ीद रवानी हासिल करेंगे। अगर आपको ये मुफीद वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा जुमला सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।